जय श्री राम। एक देश एक बजट, एक देश का बजट उसकी अर्थव्यवस्था का डीएनए होता है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने अपने नए सफर की शुरुआत। भारत की तस्वीर 2014 से 2024 और अब 2025 में कैसी दिखेगी, आइए इस जर्नी को मैं आपको समझा। 2014 में भारत का टैक्स कलेक्शन, जी हाँ, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिर्फ 12.6 लाख करोड़ था और आपको पता है 2024 में यह फिगर 33 लाख करोड़, जो जीडीपी ग्रोथ थी वह 7.6 2014 में थी और आज अभी तो वह कम है, बट 2024 में वह 8.2 तक गई। मोदी गवर्नमेंट का इस पूरे टेन्योर में एक ही नारा था, सबका साथ सबका विश्वास। आइए हम ईयर बाय ईयर समझते हैं कि गवर्नमेंट ने किस साल में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। सबसे पहले 2014 में गवर्नमेंट ने आते ही जन धन योजना चालू की। जन धन योजना यानी कि हर जने का एक अपना बैंक अकाउंट। दुनिया में इसी समय भारत के अंदर, या ऐसा कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में 50 करोड़ बैंक खाते एक साल में खुले। 2015, जी हाँ 2015, गवर्नमेंट को समझ कि इनकम पर डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसलिए 2015 में गवर्नमेंट को समझ में आया कि वेल्थ टैक्स नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया। वेल्थ टैक्स यानी कि एक्स्ट्रा हाई एसेट्स या टोटल वेल्थ के ऊपर 1% टैक्स जो लगता था, गवर्नमेंट ने 2015 में अबॉलिश। यह इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनीज पर लगता था। 2016, जी हाँ 2016, वह रात के 8 बजे का समय हम सभी को पता होगा, जब हमारे पीएम साहब ने कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा। शायद हमने उस दिन लीगल टेंडर वर्ड अपनी जिंदगी में तब समझा था। वह चोट, वह डिमोनेटाइजेशन, उस ब्लैक मनी के ऊपर बहुत बड़ा आघात था और उसके बाद नए नए वर्ड्स जैसे कि पेटीएम करो, डिजिटल इंडिया, और इस डिमोनेटाइजेशन से डिजिटल इंडिया की नींव रखी गई। 2017 यानी कि जीएसटी, जी हाँ, वन नेशन वन टैक्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अपना सपना और लोगों को कहे हुए अपने वादे वन नेशन वन टैक्स को पूरा किया और गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारी चीजों को कंपाइल करके जीएसटी नाम से एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 2018 में कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और दूसरे ऐसे अलाउंसेस को गवर्नमेंट ने सैलरीड लोगों के लिए बंद कर दिया और उसकी जगह लोगों को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा दिया। इसी साल गवर्नमेंट ने पहली बार 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया और इसी साल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जैसी पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक हेल्थ के लिए स्कीम्स लॉन्च करी, जो कि आज की तारीख में सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड है और आपको पता है कि 50 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस स्कीम का फायदा अभी ले रहे हैं और सबसे ज्यादा जो लो इनकम या गरीब लोग हैं उसको इसका फायदा मिल रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आयुष्मान भारत एक बूस्टर डोज जैसी एक वैक्सीन साबित। 2019 में गवर्नमेंट ने पैन और आधार को इंटरलिंक करवा दिया और इंटरचेंज करवा दिया, यानी कि 2019 से आप अपने सिर्फ आधार कार्ड से भी अपनी रिटर्न भर सकते और आपके आधार नंबर से बहुत सारे ओटीपी वेरिफिकेशंस और सारी इनकम टैक्स रिलेटेड चीजों के कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट माना। इसी साल गवर्नमेंट ने कोविड के जस्ट बाद कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्सेशन में बहुत बड़ी रिलीफ दी। जो टैक्स रेट कंपनीज के लिए 30% होती थी, कोविड में 25%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 21% और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग या न्यू कंपनीज के लिए 22% तक गवर्नमेंट ने, और इनका बेनिफिट ऑलमोस्ट देश की 99% कंपनियों को हुआ और उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बिजनेसमैन को कोविड से काफी रिलीफ। गवर्नमेंट ने इसी साल एंजल टैक्स भी अबॉलिश कर दिया और इस एंजल टैक्स के अबॉलिश होने से ओवरसीज इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो स्टार्टअप्स में फंडिंग कर रहे थे और हमारी इंडियन स्टार्टअप्स को एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल लिक्विडिटी का बूस्ट मिला, जिससे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। हमारे स्टार्टअप्स ने नए नए सेक्टर्स में अपनी रिसर्च करी, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अब इंडिया को स्टार्टअप हब बनाया। गवर्नमेंट ने साथ ही में डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194N, जिसमें अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा बैंक से विड्रॉ करते हैं कैश में तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लगा दिए। इससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन भी हुई और ब्लैक मनी इकोनॉमी पे गवर्नमेंट ने अच्छा कंट्रोल स्थापित। 2020 में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत एमएसएमई बिजनेस को 1 करोड़ तक का कोलेटरल लोन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, ताकि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजीली हो सके और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बिजनेस के लिए एक टू गो डेस्टिनेशन बन सके। इसी साल गवर्नमेंट ने हमारे मिडिल क्लास को उनकी टैक्स से राहत देते हुए 87A जैसे इनकम टैक्स रिबेट लॉन्च करी, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार टैक्स फ्री कर। 2021 वाज द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट इन द हिस्ट्री
of India. इसके साथ senior citizens above 75 years of age have only pension income and interest income were given a relief to even not to file their income tax return. गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ की वैक्सीन कोविड-19 के तहत पीएम आत्मनिर्भर व स्वस्थ भारत स्कीम में जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करो। 2022 से आते आते गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर्स का या लोगों की मन मर्जी थी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, जब इच्छा हो भरो, जब इच्छा हो नहीं भरो, उस चीज को भी कर्व करते हुए लोगों में टैक्सेशन डिसिप्लिन, जी हाँ टैक्सेशन डिसिप्लिन लेके आए और उन्होंने लॉन्च की अपडेटेड रिटर्न, जिसके अंतर्गत 31 दिसंबर के बाद आप अपनी रिटर्न उस साल की नहीं भर सकते और अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न किसी भी साल की भरेंगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट ने लेट फाइलिंग फीस स्टार्ट कर और अपडेटेड रिटर्न से एक मनमर्जी टैक्स पेयर की खत्म हुई कि किसी भी साल की रिटर्न वे कभी भी भर सकता। अब अगर आपको अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है तो आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 साल तक या आज की स्थिति में 31/3/2023 और 31/3/2024 की ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते और रिटर्न भरने के लिए आपको टैक्स लायबिलिटी का 25%, जी हाँ आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का 25% अलग से चुकाना होगा। तो अगर आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न नहीं भरी है तो सोच समझ के भरिए, क्योंकि अभी के दिनों में लोगों को डोनेशन या पॉलिटिकल डोनेशन के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और उनके अंदर लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न भर के उस गलती को दूर करें। इसी के साथ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भी टैक्सेशन लगाया, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी के ऊपर भी या ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी 30% टैक्स इसी साल में लगा। हमारा पिछला बजट 2023-24 का, जिसे अमृत काल विजन या ग्रीन ग्रोथ या गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स स्कीम कर दी और 7 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स फ्री कर दिया और इसके साथ गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया और अब 2025 बजट आने वाला है। आपके हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स कट्स देगी या नहीं देगी या कोई नया टैक्स लगाएगी? कमेंट करके बताइएगा। लीगल फैक्ट्री को फॉलो करें, टैक्सेशन आसान बना और याद रखना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।